आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं सर्कल चैप्टर के रिलेटेड 10 बेहतरीन एमसीक्यूज जो कि टोटली डिपेंडेंट रहेंगे हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स पे। यानी कि जो पहले लेक्चर में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो सीखी थी सर्कल के रिलेटेड, और दूसरे लेक्चर में जो बेसिक थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज हमने सीखी सर्कल चैप्टर के रिलेटेड, उन सब पे डिपेंडेंट रहेंगे ये सभी एमसीक्यू जो कि हम देखने वाले हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए भाई, सो लेट्स बिगिन। 10 जो मैं एमसीक्यूज लेकर आया हूं, मैंने इसमें लगभग 4 एमसीक्यू जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन के भी उठाए हैं, और जो बचे हुए 6 एमसीक्यूज है वो सभी प्रैक्टिकल पोर्शन के ऊपर होंगे। पहले सवाल के ऊपर आते हैं, रीड करिए मेरे साथ। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स of length 6 cm and 8 cm which are on the opposite direction of the center of a circle of radius 5 cm। यानी ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उस सर्कल में 2 कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स आपस में पैरेलल कॉर्ड्स हैं, और एक है 6 सेंटीमीटर की, दूसरी है 8 सेंटीमीटर की। और एक कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर के इस तरफ है, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ है। समझ रहे हो आप ये सवाल? देखो बड़ी बारी ऐसा होगा सर्कल के चैप्टर के अंदर आपको फिगर्स जो है वो दी होंगी सवालों के अंदर। जैसे कि मैं अगर आपको आगे लेके चलूं, यहां देखो फिगर्स आपको सवालों में दी हुई है, बट काफी बार ऐसा भी होगा कि आपको सवाल रिटन फॉर्मेट में दिए होंगे, फिगर को आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला सवाल हमारा कुछ इसी तरह का है जहां पर हमें पहले फिगर को एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आइए हम एक पहले सर्कल ले लेते हैं, बड़ा बना लो क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी यहां पर। फिगर बट हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि हमें जब वापस से इसे देखें तो समझ आ जाए। तो एक सर्कल था, उन्होंने बोला कि यहां पर 2 कॉर्ड्स हैं, एक है 6 सेंटीमीटर की, दूसरी है 8 सेंटीमीटर की। चलिए मैं बड़ी वाली यहां बना रहा हूं, ये मैंने 8 सेंटीमीटर की बना दी, और छोटी वाली मैं कहीं यहां बना रहा हूं, ये मैंने 6 सेंटीमीटर की बना दी। लिख भी देते हैं, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर, और दिस इज सर्कल का सेंटर। डन। अब पैरेलल कॉर्ड्स बोली थी उन्होंने, हमें पैरेलल कॉर्ड्स बना दी। उन्होंने ये भी बोली थी विच आर ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो ये था सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर कॉर्ड बनाई, एक नीचे, क्योंकि ऐसा भी होएगा जैसे मैंने सवाल में लिया है कि सेंटर से एक ही तरफ दोनों कॉर्ड्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा ये कॉर्ड ऊपर गई? क्योंकि इसने बोला है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डन। ठीक है, फिगर को ध्यान से अब अगर एक बार बना लेंगे, आगे कुछ बचता नहीं है, आगे सभी आसान चीजें हैं। अब आगे सुनिए, इन्होंने क्या बोला है आपको। हमें निकालना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी। तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। हम इसको नीचे ले आते हैं और ऊपर से इसको ज्वाइन कर देते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये तो इन दोनों के बीच की दूरी है, बट दूरी तो ये भी हो सकती है, 2 कॉर्ड्स के बीच में दूरी ये भी हो सकती है, 2 कॉर्ड के बीच में, और दूरी ये भी हो सकती है। हमें क्या पता उसने कौन सी दूरी पूछी है? रियलिटी में भी जब भी किसी से डिस्टेंस पूछा जाता है तो यही वाला डिस्टेंस पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो वो यही दूरी हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व अगर हमें करना है दोस्तों, हमें एक पॉइंट करना पड़ेगा। सेंटर से मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ और सेंटर से मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मैं बड़े आराम से एक पॉइंट लिख पाऊँ। इन्होंने बोला है सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब ये जो है सेंटर से लेके अगर मैं इस पॉइंट तक की बात करूँ, नाम लेने नाम ले लो, A, B, C, D, तो सेंटर से लेके पॉइंट D तक की मैं अगर बात करूं, ये सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से लेके किसी भी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट पे अगर आप ज्वाइन करोगे वो रेडियस होगा। मालूम है 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से लेके पॉइंट B तक ये भी रेडियस है, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। डन। अब क्योंकि सवाल में बोला था हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, तो ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। तो अब आपको एक पॉइंट याद आना चाहिए कि भाई यहां पर एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 का इस्तेमाल हो रहा है, जहां पर हमने बोला था कि सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर आप परपेंडिकुलर बनाते हो, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। सिमिलरली सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। तो अब आपको एक पॉइंट समझ आना चाहिए, ये पूरा जो हमारा कॉर्ड था 8 सेंटीमीटर का था। अगर पूरी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की है तो बच्चों ये जो छोटी वाली कॉर्ड होगी ये कितने, ये 4 सेंटीमीटर की होगी। समझ रहे हो? वैसे ये पूरी अगर 6 सेंटीमीटर की है तो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा होगा कितने सेंटीमीटर का होगा मेरे भाई? ये होगा 3 सेंटीमीटर का। दिख रहा है अच्छे से? अब जो मैंने 8 और 6 लिखा ना, एक काम करता हूं मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब तो समझ आना चाहिए। अब मैं बाहर लिख लेता हूं 8 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ठीक है, और यहां भी लिख देता हूं 6 सेंटीमीटर, ताकि मुझे देखने में
कंफ्यूजन ना रहे। डन। अरे यार ये कितना आसान हो गया, आपको देखने में सामने पता चल रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं और ये दो ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90-90 डिग्री का, यानी ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे राइट ट्राइंगल हो गए। तो अब आपको समझ आना चाहिए, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। कलर चेंज कर लेते हैं। अरे मेरे भाई याद करो ट्रिपलेट, मैंने हमेशा बताया है, अगर एक साइड 3 की होगी दूसरी 4 की, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल में। यानी फिर मुझे समझ आ रहा है कि अगर मुझे को नाम दे देना चाहिए यहाँ भी ना, ABCD, इसको मैं E दे देता हूँ और इसको मैं F दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये समझ आ रहा है कि भैया O से लेके E तक की दूरी जो होगी वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना? 3 सेंटीमीटर, तभी 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बनेगा। वैसे अगर ये 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो फिर ये वाली दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा। और अगर आपको पूरा वो PGT यूज करनी है तो आप PGT भी यूज कर सकते हो। बोलती क्या है PGT? अगर मैं यहां पर आ जाऊं कि भैया बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मुझे परपेंडिकुलर निकालना था ना, बेस कितनी थी 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो मुझे निकालना है इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ जो 4 का स्क्वायर 16 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे निकालना है इक्वल टू 25, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा 25 माइनस 16, यानी परपेंडिकुलर जो मिलेगा मुझे 9 का अंडर रूट, यानी परपेंडिकुलर मुझे कितना मिलेगा 3 सेंटीमीटर। यही तो 3 निकाला हमने। तो इसी तरह से अगर आप इसको भी निकालना चाहो वो आपके ऊपर निकाल सकते हो। तो हमसे उन्होंने पूछा था इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की दूरी, तो मेरे भाई वो कौन कौन सी दूरी आ गई, वो यहाँ पे क्योंकि ये पूरी लाइन निकालनी है ना हमें, ये पूरी लाइन, तो वो आप निकाल चुके हो 2 हिस्सों में, एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर। 4 + 3 दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। डन? क्लियर है? देखो लगभग 2-4 मिनट में मैंने सॉल्व करा है, बट मैंने समझाना था आपको तो इसलिए वक्त लिया। तो आपको तो खुद ही ये चीज़ों को जब करना है तो किसी को समझाना नहीं, वक्त कम लोगे आप। देखो दो कॉर्ड्स के बीच की जब दूरी निकालनी है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। हमें प्रॉपर्टी यूज करी कि ये पूरी कॉर्ड की लंबाई दी है, तो भैया मुझे ये हिस्सा चाहिए, तो ये आधा ही हिस्सा होगा, ये भी आधा, बराबर होंगे। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा ही होगा यहाँ पे। वैसे मैंने ये हिस्सा निकाला, ये भी हिस्सा निकाल लिया, और मैंने बोला ये तो सर्कल का रेडियस है, और क्योंकि रेडियस 5 सेंटीमीटर दिए, ये भी 5 ये भी 5, फिर मैंने बोला यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये तो राइट ट्रायंगल हो गया। PGT यूज करके ये 3 निकाला, ये 4 निकाला, तो 4 और 3 7 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन सेकंड पे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स बोल रहा है। अब दोबारा से 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, फिगर दोबारा से बना लेते हैं। ये लीजिए बना ली मैंने, सर्कल बड़ा ही रखिए आप। ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर की है और दूसरी जो उसने बोली वो 30 सेंटीमीटर की बोली, विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। इस बार क्या था, इसमें ऑपोजिट साइड थी ना, इस बार वो बोल रहा है कि सेंटर से एक ही तरफ में है और सर्कल का रेडियस 17 सेंटीमीटर है। बड़े ध्यान से करिएगा, देखो एक 16 सेंटीमीटर की, एक 30 सेंटीमीटर की है ना भाई। तो एक ये मैंने बना दी 16 सेंटीमीटर की, और जो ऊपर बनेगी वो ऑब्वियसली बड़ी बनेगी, ये मैंने बना दी 30 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये ऐसा करते हैं, और थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि ट्रायंगल अच्छे से दिखे। ये 16 बना दिया मैंने, और मेरे भाई ये 30 बना दिया। तो अगर आप लिखना चाहते हो बाहर लिखना ताकि दिक्कत ना आए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 16 सेंटीमीटर, बट यहाँ से लेके वहाँ तक कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। डन, बड़ा वाला। चलिए, तो ये आ गया सेंटर। पूछा क्या था इन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड। पैरेलल तो बना दी, इनके बीच की दूरी, यानी मुझे इनको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। रियलिटी में जो आपसे दूरी पूछी है मेरी भाई, वो इन दोनों कॉर्ड्स के बीच की ये वाली पूछी। आइए नाम भी दे देते हैं कॉर्ड को। इसका नाम रखेंगे हम AB, इसका हम रखेंगे CD, ठीक है। ये सेंटर O आ गया। डन है भाई। अब अगर आप इसको ज्वाइन करने की कोशिश करोगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल बना के PGT यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए ज्वाइन कर लेते हैं। यहां से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। जहां पे मैंने इस कॉर्ड का हाफ हिस्सा ले लिया, वैसे ही इधर भी ज्वाइन कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। चलो मैं इधर कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए कि O से लेके B तक जो है ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। दिख रहा है आपको रेडियस कितना था, 17 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सर्कल का रेडियस आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं इस यहां पे भी नाम देना पड़ेगा। इसको नाम दे दो E दे दो, और इसको आप दे दो F दे दो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं OB और E ट्राइंगल, OB एंड E। इसमें एक रेडियस मुझे 17 सेंटीमीटर का मिल गया, यानी एक साइड मिल गई।
अब मुझे आप बताइए, ये साइड ए बी है ना, ये साइड नहीं है, ये कॉर्ड है ए बी, और पूरी कॉर्ड ए बी की लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई क्या आपको नहीं समझ आ रहा, ये जो होगा, ये साइड जो होगी या हिस्सा जो होगा इस कॉर्ड का 8 सेंटीमीटर होगा, 16 का आधा हाफ। क्यों? सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो, सेंटर से पैरेलल लाइन के ऊपर जब कोई चीज ड्रा होगी वो परपेंडिकुलर ही होगी। अब ऐसा थोड़ी है कि ये सर्कल है और आपकी कॉर्ड ऐसे है, इस पे बनाते तो परपेंडिकुलर नहीं बनता। आपके सर्कल पे जो ये आप कॉर्ड बना रहे हो बिल्कुल पैरेलल बना रहे हो, तो सेंटर से जब उस पे लाओगे 90 डिग्री पे फॉल करेगा। और मेरे भाई जब 90 डिग्री पे फॉल करेगा तो हमारी दोबारा से ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर 1, कि सेंटर से लेके जब मैं किसी कॉर्ड के ऊपर आता हूं तो मैं बाइसेक्ट करता हूं कॉर्ड को। ठीक है, समझ रहे मेरा पॉइंट? अब ध्यान से दिखना आप। तो मुझे बताओ, ये जो ट्राइंगल है ये राइट ट्राइंगल बन गया क्योंकि ये 90 डिग्री का आ गया। ठीक, तो इसमें ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, यानी मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। मैं यहां ले लेता हूं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बताओ बेस कितना है? बेस तो मेरे पास पड़ा हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे निकालना, हाइपोटेन्यूज आ गया 17 का स्क्वायर। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है? बिल्कुल सही है। यानी मुझे परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, 289 में से माइनस करिए 64 माइनस करिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा? 9 - 4 = 5, 8 - 6 = 2, 2 - 0 = 2, यानी 225। तो परपेंडिकुलर मुझे कितना मिल गया मेरा भाई? 15 सेंटीमीटर का। अब ये कौन सा परपेंडिकुलर है 15 सेंटीमीटर का, वो आपको देखना है। मैं इस OE की बात करूं, मैंने ये पूरा निकाल लिया 15 सेंटीमीटर। मैं यहां लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर के 2 बेहतरीन सवाल लिए, आगे बहुत आसान मिलेंगे, बट ये स्टार्टिंग में ही मैंने बेहतरीन लिए। ये पूरी निकल गई 15। अब किसी तरह से अगर मैं ये वाली साइड निकाल दूं तो 15 में से ये माइनस करूंगा मेरे भाई, यही तो बचेगा ना, फिर तो बात हमारी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। आइए अब इस ट्रायंगल पे आता हूं। बताओ OFC ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये रेडियस है, तो रेडियस तो 17 सेंटीमीटर का था, और ये CD जो हमारी कॉर्ड है ये 30 सेंटीमीटर की थी, यानी उसका आधा हिस्सा जो होगा वो 15 सेंटीमीटर का होगा। वही बात सेंटर से कॉर्ड पे आए तो बाइसेक्ट कर दिया कॉर्ड को, ये 15 सेंटीमीटर का होगा, यानी मुझे यही निकालना है ना यही। तो और यार दोबारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे हाइपोटेन्यूज 17 था, बेस 8, परपेंडिकुलर आपने निकाला 15। वैसे इस ट्रायंगल में आ जाओ, हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस 15 है अगर, तो ये इस बार क्या होगा? 8 होगा। ये कितना होगा मेरे भाई? 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। अगर मैं यहां भी बता दूं तो ये 8 सेंटीमीटर का होगा यहां तक। डन। तो अब आप मुझे बताइए कि ये पूरा OE मैं लिख रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। OE मैंने निकाला है 15 सेंटीमीटर, OE वो निकाला, और OF मैंने निकाला है मेरे भाई 8 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए FE। जब FE मुझे निकाला है तो मुझे ये कैसे निकालूंगा? OE में से OF माइनस करूंगा ना, OE में से OF माइनस करूंगा, यानी 15 में से 8 माइनस करूंगा तो मेरे भाई कितना मिलेगा? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4, 7 सेंटीमीटर, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। डन। हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, हमने जो चीज यहां सीखी थी वही चीज यहां पे करी। देखो ये दोनों सवाल SSC के एग्जामिनेशन में काफी बार देखने को मिले हैं। आप याद कैसे रखोगे? स्टैंडर्ड सवाल है। एक सवाल में सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉर्ड्स पड़ी हुई थी, एक सवाल में सेंटर के एक ही तरफ कॉर्ड्स पड़ी है। मैंने नीचे बनाई, आपने ऊपर बनानी, ऊपर बनाओ, बात एक ही है। यहां भी दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी पूछी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां भी इन दोनों कॉर्ड के बीच में दूरी पूछी थी। फाइंड द, आप इसको लिखना चाहो तो माइट भी सवाल में यही लिखा हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे वहां भी लिखा था। डन। तो मैंने यहां भी राइट ट्रायंगल बना के सारा फॉर्म करा, यहां भी राइट ट्रायंगल बना के सारी बात करी। यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई थी? सेंटर से कॉर्ड पे आओगे बाइसेक्ट हो जाएगी, और यहां भी वही यूज हुई है। चलिए अब 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया हमने जिसमें फिगर दी नहीं थी। अब 2 ऐसे सॉल्व करते हैं जहां ऑलरेडी फिगर गिवन है सवाल के अंदर। हर तरह का सवाल लिया है मैंने इससे, इस पूरे लेक्चर में हर तरह का सवाल लिया गया है। रेडियस OA इज इक्वल टू कॉर्ड AB। बोल रहा है कि जो रेडियस OA है, ये OA, तो वो कॉर्ड AB के बराबर है। ठीक है,
व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, आपसे इस एंगल के बारे में पूछा, ठीक है, ये वाला एंगल पूछ लिया। अरे मेरे भाई मुझे बताइए, अगर ये रेडियस ओ ए है तो ओ बी भी तो रेडियस है, और अगर ओ ए बी के बराबर है तो ओ ए तो ओ बी के बराबर भी था, यानी ये तीनों साइडें तो बराबर हो गई। और जब तीनों साइड्स बराबर हो जाती है तो भैया जी ये ट्रायंगल कितने डिग्री का रहेगा, कौन सा ट्रायंगल रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितना समय लगेगा सॉल्व करने में, बड़ा आसान। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स जो होंगे वो 60-60-60 डिग्री के होंगे, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो भी नंबर है उसका छोड़ो, वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई आर्क, ये जो आर्क ए बी है, अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है, वो बनाया 60, वो डबल होगा वो एंगल से जो ये आर्क बना रही है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, यानी इस पे। यानी ये जो एंगल सेंटर पे बना है ये डबल होना चाहिए इस एंगल से। ये 60 है तो भैया डबल तभी बन पाएगा अगर मैं इसको 30 डिग्री का रखूंगी, ये 30 डिग्री का होगा तभी तो यार ये डबल हुआ एंगल ए पी बी से, और तभी तो 2 इंटू 30 यूज हुआ होगा, और ये एंगल 60 डिग्री का है। यानी जो हमसे पूछा है एपीबी वो 30 रखूंगा तभी ये 60 पड़ेगा, तो एपीबी जो पूछ रहा है 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 दिस विल बी योर आंसर। डन। तो देखो किस तरह से हमारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है, मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, आपको भी उम्मीद करता हूं आ ही रहा हो। डन। हाँ कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हो, जैसे मैं कई स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देता हूं, वो इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, बड़े बच्चे तो ऐसे भी होते हैं इंस्टाग्राम में क्वेश्चन सेंड कर देते हैं, तो जितना मेरे से हो सकता है मैं उनके सोल्यूशन उनको वहाँ प्रोवाइड करता हूँ। आप भी अगर करना चाहो जरूर कर सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल के लिंक जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हो बाकी सब बच्चे भी सॉल्व करें तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन पे आए। एडी इज अ स्ट्रेट लाइन, बोल रहे एडी जो है एक सीधी रेखा है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी, ओपी जो है बोल रहा है वो परपेंडिकुलर बनाया है एडी के ऊपर, यानी ये एंगल वो बोल रहा है 90 डिग्री का है। ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल, यानी ये दो सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ये होता है जिन सर्कल का सेंटर जो होगा वो एक ही हो, तो इन दोनों सर्कल का सेंटर ओ ही है, तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ दी सर्कल्स इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसने बोला ओ ए जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये लो ओ ए, और यहां कहीं लिख देता हूं ओ ए आ गया 20 सेंटीमीटर, ओ बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यानी ओ बी भी ज्वाइंट है, ओ से लेके बी तक ये भी ज्वाइंट है, तो ओ बी इसने बोला है 15 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। ओ पी इक्वल टू 12, ओ से लेके पी तक वो बोल रहा है 12 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, आपसे ये वाली लेंथ पूछी मेरे भाई, ये वाली लेंथ। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं करना कैसे है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरा ट्रायंगल ले लूं ए ओ पी, तो ट्रायंगल ए ओ पी में मेरे पास क्या क्या मालूम है मुझे वो देखना है। मेरे पास ओपी है, ओपी दिया था ना, 12 सेंटीमीटर ओपी है, सही है। ओ ए भी है मेरे पास, है ना, ओ ए भी है, वो भी दिया हुआ है। और ओ ए है क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये बड़े सर्कल का रेडियस है, सेंटर से पॉइंट ए तक, सर बड़े सर्कल का रेडियस वो दिया 20, यानी मैं एपी निकाल सकता हूं पीजीटी यूज करके। एपी आ गया, छोटे ट्रायंगल में आ जाओ, यानी छोटे सर्कल में आ जाओ, ओपी 12, ओबी 15, ओबी क्या है, छोटे सर्कल का रेडियस, तो मैं बीपी भी निकाल सकता हूं पीजीटी यूज करके, तो एपी में से बीपी माइनस करूंगा, ए बी मिल गया। ये उसी तरह का सवाल आ गया जिस तरह का सवाल हमने कुछ यहां किया, जैसे सब्ट्रैक्शन यहां करी वैसे ही सब्ट्रैक्शन वहां भी है। ठीक है, मुझे लगता है मुझे ट्राइंगल्स के नाम लिखने पड़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में, तो लिख ही लेता हूं, इन ट्रायंगल AOP, AOP। अब आप मुझे बताइए क्या करोगे, वही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बताओ बेस क्या है, बेस तो AP है, वो तो मुझे निकालना है, AP का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है OP, लिख लूं पूरा, चलो लिख लेता हूं, OP का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आ गया OA का स्क्वायर, तो AP मुझे निकालना है, OP आ गया 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और OA आ गया 20 का स्क्वायर यानी कि 400, यानी AP का स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई 400 माइनस 144, तो AP अंडर रूट ऑफ 256, यानी AP जो होगी वो होगी 16 सेंटीमीटर। तो AP मिल गई 16।
आइए अब दूसरे ट्रायंगल पे आइए। कौन सा ट्रायंगल में? बीओपी। तो यहां निकाले थे इन ट्रायंगल बीओपी। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे आपको समझाना ना। अब देखो शॉर्ट में करते हैं इसको। बीओपी में तो होगा क्या? ओबी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर, बेस पर परपेंडिकुलर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे बीपी निकालना है, ओबी दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस बीपी तो मुझे निकालना है। ओपी कितना है? ओपी है 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आ गया 225। बीपी मुझे निकालना है, 12 का स्क्वायर आ गया 144, यानी बीपी की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 225 माइनस 144, यानी बीपी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4 इज 1, 2 माइनस 12 में से 4 निकालूंगा 8, तो बीपी तो 9 आ रहा है भैया, बीपी आ रहा है 9 सेंटीमीटर। डन। तो अब वही बात कि मुझे जो निकालना है, मुझे निकालना है ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा? ए पी में से बी पी माइनस कर लेता हूं, यानी ए पी मैंने अभी निकाला 16, बी पी निकाला 9, तो भैया ए बी जो होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 7 सेंटीमीटर का। इनके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, ये लिख इसी ले रहा हूं, मुझे समझाना है आगे, नहीं तो यही शॉर्टकट है। तो ये जो हमसे ए बी वो पूछ रहा था 7 सेंटीमीटर आया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई सही हो गया, 7 सेंटीमीटर। डन। एक जैसी चीजें हमने कर ली है कई बार, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप नोट डाउन करिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए चलो भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं थोड़े थ्योरेटिकल सवाल के ऊपर। देखो पैटर्न क्या फॉलो करा, पहले हमने 2 ऐसे सवाल लिए जहां फिगर दी नहीं थी, हमें खुद से बनानी थी। फिर मैंने 2 ऐसे सवाल लिए जहां ऑलरेडी फिगर्स जो हैं वो दी गई है। अब मैं 2 ऐसे सवाल ले रहा हूं जो कि आपके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगी, और ये बहुत सिंपल भी है, आसान भी है, बट उसी बच्चे के लिए जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ सर्कल। बोल रहे हैं इनमें से कौन सी बात सही नहीं है सर्कल के रिगार्डिंग। सर्कल के बारे में तो हमें सारी जानकारी है, सिर्फ सिवाय कॉमन टेंजेंट्स को लेके, वो अलग टॉपिक है, वो आगे करेंगे हम। तो द लार्जेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल हैज लेंथ ट्वाइस इट्स रेडियस। बोल रहा है सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है उसकी लंबाई जो है रेडियस के डबल होती है। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर्कल में जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो तो बेसिकली डायामीटर होती है, और डायामीटर जो है वो तो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो डायामीटर को ही तो मैं बोलूंगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो ट्वाइस द रेडियस होगी, यानी ये बात जो है ये तो बिल्कुल सही है। तो उसने तो हमसे पूछा था गलत क्या है, नॉट ट्रू, ये हमारा आंसर नहीं है। आगे आ जाओ। आगे ये बोल रहा है गिवन एनी 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन देयर इज ऑलवेज अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। बोल रहा है एक प्लेन में अगर आपको 3 पॉइंट दे दिए जाए, 1 2 मान लो 3, तो कह रहा है हमेशा ऐसा होगा कि एक ना एक सर्कल जो है वो इन तीनों पॉइंट से गुजरेगा ही गुजरेगा। अब आप मुझे बताओ अगर मैं इन 3 पॉइंट से एक सर्कल को गुजारने की कोशिश करूं, चलो मैं मान भी लेता हूं, कोई बंदा बोलता है सर ये मैंने सर्कल बना दिया, थोड़ा टेढ़ा बन गया, मान ली, मैं ये कह रहा हूं बंदा नहीं है, मान ली। बट ये बोल रहा है कि गिवन एनी 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट, अरे यार मेरे को ये बताओ अगर मैं 3 पॉइंट ऐसे ले लूं तो इसमें से सर्कल कैसे पास करवाओगे? क्या इसमें से सर्कल पास हो पाएगा? आइए बनाते हैं। अरे 2 पॉइंट से तो सर्कल पास हो सकता है, तीसरे से तो पास ही नहीं हो पाएगा। या मान लो अगर मेरे को कोई और पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिए हैं, ये लो ऐसे दे दिए कुछ, ये लो, तो अब अगर मैं सर्कल पास करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये देखो 2 पॉइंट से तो मैं सर्कल बना पा रहा हूं, तीसरा पॉइंट तो फिर रह गया। यानी और एक और चीज आप बोलोगे कि सर नहीं हो भी सकता है, पास कर भी सकते हैं, ये लो सर मैंने 3 पॉइंट ऐसे रखे हैं जहां से सर्कल पास हो सकता है, बना के देखते हैं। अरे हाँ यहां 3 पॉइंट से सर्कल पास हो भी गया, बट उसने पता क्या बोला था कि गिवन कोई भी 3 पॉइंट अगर दिए गए होंगे प्लेन में, देयर इज ऑलवेज, ये ध्यान से देखो ना आप, वो बोल रहे हैं कि हमेशा ऐसा होगा कि उसमें से सर्कल पास होगा। अरे कभी हो भी सकता है, बट बहुत केसेस में तो सर्कल पास नहीं हो रहा इन तीनों पॉइंट्स में से, तो हमेशा तो ये चीज सही नहीं है ना, यानी दिस इज रॉन्ग। वो जो रॉन्ग है वही हमारा जवाब है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अवर आंसर। बट आइए 2 और स्टेटमेंट दिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आइए उनको रीड करते हैं तो और मजा आएगा, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट। बोल रहे हैं अगर मैं पेरीमीटर और रेडियस की रेशियो निकालूं सर्कल की, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। चलिए चेक करते हैं पॉइंट नंबर 3 को।
पेरीमीटर और किसकी रेशियो बोली उसने, रेडियस की। तो बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस तो आर होता है, यानी ये आर कट जाएगा तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 2 पाई मिल रहा है। और मेरे भाई 2 पाई जो है ये कोई एक वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट ही है। तो इसने बिल्कुल सही बोला था कि पेरीमीटर और रेडियस की जो रेशियो होगी वो हमेशा एक कांस्टेंट होगी, यानी ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। सीखने को मिली ना नई चीजें। अगला पॉइंट देखो, अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ऑन ए सर्कल एंड वन साइड एज डायमीटर इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी एक प्रॉपर्टी थी, सीखी दूसरी भाषा में थी एक प्रॉपर्टी। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये सर्कल बनाया हमने, अच्छा सा बना लेते हैं यार, ये सर्कल बनाया हमने, ठीक है। तो इसने बोला ट्राइंगल विद वर्टिसेस ऑन सर्कल एंड वन साइड एज डायमीटर, ये सर्कल का डायमीटर बनाया। अब कह रहा है एक आपने ऐसा ट्राइंगल बना दिया जिसके तीनों वर्टिसेस जो है वो किस पे लाई कर रहे हैं, ऑन सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये भी 1b 2b एंड 3b, ठीक है। एंड वन साइड एज डायमीटर, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, एक ये साइड आ गई, एक ये साइड आ गई, और ये तीसरी साइड जो हो गई ये ट्राइंगल का क्या बन गया, डायमीटर बन गया। अब बोल रहा है ये ट्राइंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि डायमीटर जो है जो भी एक एंगल बनाता है, हमने वो सीखा था कि वो 90 डिग्री का होता है, या एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, याद है। तो राइट एंगल अगर ये है तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन गए, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, फोर्थ वाली। तो एक ही स्टेटमेंट गलत हुई, ऑप्शन नंबर 2, और मेरे भाई दिस इज योर आंसर, ठीक है। टिक मैंने क्यों मारे वो सीख लेना भाई, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। डन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, छठवें सवाल पे आइए। हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू अ गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स, दिए गए पेयर ऑफ पॉइंट्स में से कितने सर्कल जो है वो पास हो सकते हैं। आइए करते हैं। देखो ये मैंने 2 पॉइंट ले लिया, यानी एक पेयर ऑफ पॉइंट ले लिया, कितने सर्कल बना सकता हूं मैं यहां से, एक सर्कल मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। एक बहुत बहुत बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करूंगा मैं, बहुत बड़ा, जिसमें ये 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने। एक सर्कल मैंने ऐसे बना दिया, ये 2 पॉइंट आ गए। एक सर्कल मैंने ऐसे बना दिया, अब ये सर्कल नहीं बना बट बन गया ना, ऊपर जाके सीधा कर लो यार, इसमें क्या हो गया, ये लो बन गया ना। अब एक सर्कल मैंने, और कैसे बन सकता है, ये लो, एक सर्कल मैंने ऐसे बना दिया, और बनाना चाहो और भी बन सकते हैं। ये लीजिए बना के बताता हूँ, एक सर्कल मैंने ऐसे बना दिया, बनाते रहो, ये रुकेगा नहीं, ये रुकेगा ही नहीं। यानी अगर 2 पॉइंट होंगे तो मुझे ये समझ आता है कि मैं बहुत सारे सर्कल्स को बना सकता हूं, यानी इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ पेयर ऑफ पॉइंट्स। बट अगर 3 पॉइंट आ जाएंगे, उन 3 पॉइंट में से हर बार ऐसा नहीं होगा कि सर्कल बनेगा ही बनेगा, कभी बनेगा कभी नहीं भी बनेगा, वो एक अलग थीम थी। उसने ये थोड़ी पूछा 3 पॉइंट में से कितने सर्कल गुजर सकते हैं, वो नहीं पूछा उसने। यहां उसने ये पूछा कि 2 पॉइंट से ज्यादा कितने सर्कल बना सकते हो। 2 पॉइंट अगर होंगे तो हम उसके ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइटली सर्कल्स बना सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी, डन, काउंट नहीं कर सकते हम उसको। आइए क्वेश्चन 7th 8th है और क्वेश्चन 9 10th है। देखो मेरा मन कर रहा है पहले मैं क्वेश्चन 9 10th आपको सिखा दूं, क्योंकि ये वो 2 सवाल हैं जो अगेन थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो क्या बोल रहा है, 1 chord ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर। बोल रहा है सर्कल की एक कॉर्ड है, ये लो सर्कल बनाया, कॉर्ड बोली उसने सर्कल की 100 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ सर्कल मस्ट बी, तो रेडियस जो होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो मैं मान लेता हूं सर्कल की अगर कॉर्ड ये भी हो सकती थी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, अगर ऊपर भी चले हम तो हमें नहीं पता ये किस कॉर्ड की बात कर रहा है। चलो मैं ऊपर वाली कॉर्ड्स को अगर हटा भी दूं, क्योंकि जैसे सेंटर से नीचे होगी वैसे सेंटर के ऊपर भी होगी, तो मैं नीचे वाली कॉर्ड को लूं, क्या पता ये 100 सेंटीमीटर हो, क्या पता ये हो, क्या पता ये, क्या पता ये, हमें नहीं पता, मालूम ही नहीं है कौन सी कॉर्ड की वो बात कर रहे हैं। बट एक बात तो मुझे समझ आ रही है, वो ये समझ आ रही है कि जो डायमीटर होगा वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी उसकी। मेरे भाई ये तो हमें समझ आ रहा है कि जो डायमीटर होगा उसका वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, है ये नहीं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लिख लेते हैं,
ये जो मैं लिख रहा हूं क्या आपको ये समझ आ रहा है? डायमीटर जो उसका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये क्यों लिखा समझना। अगर तो जिस कॉर्ड की वो बात कर रहा है 100 सेंटीमीटर वाली, वो वाली कॉर्ड है जो सेंटर से होकर गुजर रही है, यानी कि वो डायमीटर की बात कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो डायमीटर होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो मैंने इक्वल लिख दिया, तो डायमीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इक्वल आया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों बोल रहा हूं? दो हिस्सों में बांटो, एक हिस्सा इक्वल टू है, तो डायमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर तब होगा अगर वो इस कॉर्ड की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो भी वो कॉर्ड की बात करेगा, मान लो अगर वो इस कॉर्ड की बात करता, इस कॉर्ड की, ये 100 है, तो भैया डायमीटर तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो डायमीटर विल बी ग्रेटर देन 100। अगर वो इस कॉर्ड की बात कर रहा है, ये 100 है, तो डायमीटर तो इससे और बड़ा होना चाहिए, यानी डायमीटर इससे भी बड़ा है। यानी हमें ये समझ आती है कि जो डायमीटर होगा वो या तो वो 100 के बराबर होगा अगर वो इसी कॉर्ड की बात कर रहा है, अगर वो इसकी नहीं कर रहा है, उसके नीचे वाली कॉर्ड की बात कर रहा है, तो डायमीटर तो 100 से बड़ा होगा। तो डायमीटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो है वो r और प्लस r 2r होता है, ट्वाइस ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, तो r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 50 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर भाई। 50 सेंटीमीटर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो चीज याद रखना। तो रेडियस हमारा यह 50 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा। यानी जिस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ आया उसके लिए आगे तो कुछ भी नहीं था। तो मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा अगर मेरे से डाउट पूछना चाहता है, यूट्यूब है, ऑनलाइन सोशल मीडिया है, जिसकी कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप मुझसे अभी तो नहीं पूछ पाओगे डाउट, लाइव क्लास नहीं है ना, तो मैं मान के चलता हूं किसी को डाउट है तो उसके लिए रिपीट कर रहा हूं वो ये कि यार अगर वो देखो बोल रहा है कि एक कॉर्ड है सर्कल की 100 सेंटीमीटर, मुझे नहीं मालूम वो किस कॉर्ड की बात कर रहा है। मैं बोलता हूं अगर वो सेंटर वाली कॉर्ड की बात कर रहा है जो सेंटर से होकर गुजर रही है, फिर वो तो डायमीटर होनी चाहिए, तो डायमीटर उस केस में 100 के बराबर, तो डायमीटर इक्वल टू 100। बट मान लो अगर वो इसकी बात नहीं कर रहा, वो इसकी बात कर रहा है, ये 100 है, तो भैया ये 100 से बड़ा होना चाहिए, 120 130 कुछ भी, तो डायमीटर जो है इस केस में वो 100 से बड़ा भी होगा। यानी हमने एक ऐसी कंडीशन ले ली जहां पे किसी की भी वो बात करे वो सब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो डायमीटर 2r होता है, 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ऐसे करते करते रेडियस 50 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्वेश्चन सॉल्व। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10th। अ सर्कल इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक सर्कल के अंदर जब एक पैरेललोग्राम आ जाए, मैंने इसकी बात बखूबी तरीके से की है अगर आपको याद हो। ABCD वो बोल रहा है कि सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब हो रहा है एक पैरेललोग्राम। तो सर्कल के अंदर जब भी पैरेललोग्राम की बात होती है, आइदर इट शुड बी अ स्क्वायर और इट इज अ रेक्टेंगल। तो या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स बराबर होती है। रेक्टेंगल में सभी साइड्स बराबर नहीं होती। इस केस में अगर मैं देखूं, ये साइड लंबी है इससे, ये तो ऐसे मैंने क्योंकि फिगर हाथ से बनाई है, कुछ भी बन सकती है, ये तो रेक्टेंगल बन गया ना। बट क्या पता वो स्क्वायर हो, क्या पता वो रेक्टेंगल हो। इन्होंने बोला इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी साइड्स भी दे दी और वो 3 और 4 अलग अलग दिए, 3 सेंटीमीटर एंड 3 नहीं दी, 3 एंड 4 दिए। अगर ये स्क्वायर होता तो सभी साइड्स बराबर होती, क्योंकि 3 और 4 अलग अलग वैल्यूज हैं तो ये स्क्वायर है ही नहीं। इट इज डैम श्योर कि भैया ये फिर एक रेक्टेंगल है, जिसमें उसने ये साइड दे दी 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 है, सामने वाली भी 3, ये 4 दी है तो सामने वाली भी 4 ही होगी। ठीक, अब उसने पूछा फाइंड इट्स एरिया, आपसे इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछ लिया। अरे रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाओ, बात वहीं पे खत्म। मेंसुरेशन में हमने ये सभी फॉर्मूलाज को सीखना है, बट जब तक हम वहां पहुंचेंगे कुछ याद भी रखना। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दी है? लेंथ दी है 3 सेंटीमीटर, उसको ब्रेथ 4 सेंटीमीटर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आंसर क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10th। चलो जल्दी से नोट करिए फिर हम आगे चलें। चले भाई, अब लास्ट 2 सवालों पे आ रहे हैं हम। तो इसी के साथ हमारा सर्कल का ये जो पहला एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाला लेक्चर वो हो जाएगा खत्म। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ये एक सर्कल ड्रॉ किया, एंड ए बी इज अ कॉर्ड
विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी ये, ओहो, ये मैंने कॉर्ड बना दी ए बी, ठीक है, ये आ गया सर्कल का सेंटर ओ। अब उन्होंने बोला क्या था, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, ए बी इज अ कॉर्ड विच डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, यानी कॉर्ड से सेंटर की दूरी जो है ये दी है उसने 12 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13, रेडियस दी है 13, चाहे आप यहां से ड्रा करो चाहे वहां से ड्रा करो, बात एक ही है, मर्जी आपकी, मैं यहां से ड्रा करता हूं। तो रेडियस उसने कितना दिया था, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये पूरी कॉर्ड की लंबाई पूछी मेरे भाई। देखो एक ही बारी तो नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले हम ये हिस्सा निकाल लेते हैं, तो ये हिस्सा जो होगा ये भी बराबर ही होगा, क्योंकि सेंटर से जब हम कॉर्ड को ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं तो भैया कॉर्ड तो बाइसेक्ट होती है, याद है ना, याद है ना। अब ये थोड़ी लंबी लग रही होगी, बस याद रखना आपको सेंटर से। तो ये निकालना है मैंने, अब ये निकालना है, तो ये राइट ट्रायंगल है, तो हम क्या यूज करेंगे, BGT यूज करेंगे। वो क्या बोलता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बताओ बेस तो मुझे निकालनी है, यानी इसका नाम रख लेता हूं मैं AP, नाम ऊपर दिया तो नहीं है, नहीं दिया, AP रख लेता हूं। तो मुझे AP का स्क्वायर निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, OP का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, OA का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर निकालना है, OP कितना दिया है 12 यानी 144, OA कितना दिया है 13 यानी 169, यानी AP की वैल्यू आएगी 169 माइनस 144, स्क्वायर रहने देते हैं। तो AP की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 25, तो भैया AP कितना मिल गया मुझे, 5 सेंटीमीटर का। AP जैसे ही आपको मिल गया तो वो प्रॉपर्टी लगाई थी, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाओगे बाइसेक्ट करता है, तो भैया अगर ये 5 सेंटीमीटर का मुझे मिल रहा है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 5। तो कुल मिला के हमें जो AB कॉर्ड की लेंथ मिल रही है वो 10 सेंटीमीटर मिल रही है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर आंसर। अब इतना तो वक्त में जल्दी करूंगा मैं, क्योंकि ये हमने बहुत हर सवाल के अंदर देखा है, बार बार देखा है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रह गया है, और इस पूरे लेक्चर का सबसे बेहतरीन सवाल होगा, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है। आपके एग्जाम में तो एक ही लेवल है, ओह शिट, ये पहली बारी मैंने कुछ किया, पार्टीशन बच गई, शेप कर रहा था, पार्टीशन पे क्लिक हो गया। अच्छा बोल क्या रहा है ये, वो समझो पहले आप। ये बोल रहा है 2 इक्वल सर्कल पासेस थ्रू ईच अदर सेंटर, 2 सर्कल है एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। पता क्या मतलब हुआ, यानी अगर एक सर्कल में ऐसे बना रहा हूं ना, ये बनाया, तो दूसरा सर्कल आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि इसके सेंटर से गुजरे, कुछ इस तरह से। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, ये पहले सर्कल का सेंटर था ये, और इस देखो पहले सर्कल का सेंटर है ये, और दूसरा सर्कल का सेंटर था कहीं यहां पे। तो ये दोनों सर्कल कुछ इस तरीके के हैं जो एक दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहे हैं। समझे मेरा पॉइंट। थोड़ा सा इसको अगर मैं और छोटा कर दूं, इस सर्कल को, तो अब बराबर दिखेंगे आपको। If the radius of each circle is 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस भी 5 है, उसका भी 5 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। आपसे कॉमन कॉर्ड पूछिए। अब कॉमन मतलब जो एक कॉर्ड जो दोनों में आए, तो वो तो भैया ये देखो, यहां अगर आप कॉर्ड बनाते हो, ये तो एक सर्कल पे आ रही है, दूसरे पे नहीं आ रही। यहां अगर आप कॉर्ड बनाते हो, पहले पे आ रही है, इसमें नहीं आ रही, दूसरे में आ रही, पहले में नहीं आ रही। तो कौन सी कॉर्ड बना सकते हो, तो मुझे ये समझना पड़ेगा, यहां से ज्वाइन करूं अगर मैं इस पॉइंट को, तो अब आप भूल जाओ इस सर्कल को थोड़ी देर के लिए, इस सर्कल को भूल जाओ, मैं बुलाने के लिए आपको इसको हटा रहा हूं, भूले। तो बताओ ये इस सर्कल की कॉर्ड हो गई। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन होने वाली एक लाइन सेगमेंट कॉर्ड है। अब वापस आ गया वो सर्कल, ठीक है, भूल जाओ अब इस सर्कल को। तो देखो ये भी एक कॉर्ड है उस सर्कल की, यानी ये ऐसी कॉर्ड थी जो दोनों सर्कल में आ रही है। इस कॉर्ड का नाम हमने रख दिया AB। क्या रखेंगे, ओहो, A एंड B। इस पूरी कॉर्ड की लंबाई उसने हमसे पूछी। तो अब आप देखो यहां पर सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक अगर मैं ज्वाइन करूं, ये सर्कल का रेडियस था, ठीक है, इसका नाम रख लेता हूं OA। वैसे ही अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से पहले सर्कल की बात करूं, इसको ज्वाइन कर लूं,
तो मेरे भाई ये भी सर्कल का रेडियस ही है। देखो ना, अभी इसको हटाता हूं मैं, इसको मैंने हटा दिया, बताओ ये भी सर्कल का रेडियस था, ये भी सर्कल का रेडियस था या नहीं? वापस ले आओ उसको। अब मैं उस सर्कल की अगर बात करूं तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं सर्कल, इस सर्कल की सेंटर से लेके पॉइंट ए तक, तो ये भी सर्कल का रेडियस है। कैसे रेडियस है? आइए यहां से हटा देता हूं, तो देखो ओ से, इस पॉइंट से लेके ए तक सर्कल का सेंटर ही हुआ ना, रेडियस ही हुआ ना। मुझे उसको नाम देना ही पड़ेगा, इसको मैं ओ डैश दे देता हूं, ठीक है, ओ डैश। तो जब मैंने इन तीनों को ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बन गई। अरे यार ये ट्राइंगल जो है ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला कि ओ ए जो है वो बराबर है ओ ओ डैश के, और वो बराबर है ओ डैश ए के। ये सभी जो है ये रेडियस है सर्कल्स के। कभी यहां का सर्कल का रेडियस, कभी यहां के सर्कल का रेडियस, क्योंकि ये दोनों सर्कल बराबर थे तो ये सभी रेडियस बराबर है, तो ये सब चीजें बराबर हो गई। तो अगर ये सब बराबर हो गई, यानी ये जो मैंने ट्रायंगल क्रिएट करी है ये फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल या नहीं? और ये जो लाइन है, ये लाइन ये आधा है, हाफ है उस लाइन का जो पूरी आपने निकालनी थी। आपने तो ये वाली लाइन निकालनी थी, तो इसका हाफ है ये। और हमें दिख रहा है इस ट्रायंगल का अल्टीट्यूड भी है। और मुझे याद है कि जब मैंने आपको सिखाया था तो बड़ी बार बताया है कि अगर मुझे अल्टीट्यूड निकालना हो ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसका फॉर्मूला था √3/2 टाइम्स ए, वेयर ए इज व्हाट? ए इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करो, क्वेश्चन आपके सामने है, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब ए क्या है? ए यही है ना, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ट्राइंगल की साइड तो 5 सेंटीमीटर है, नहीं रेडियस तो उसने दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, यानी √3/2 × 5। तो ये मुझे इसकी लंबाई मिली यहां से लेके यहां तक। बट क्योंकि उसने बोला था लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मुझे ए बी निकालना है, मुझे तो पूरा ए बी निकालना है, यानी ए बी जो होगा वो फिर ट्वाइस ऑफ अल्टीट्यूड होगा या नहीं? यानी कि ए बी जो होगा 2 टाइम अल्टीट्यूड भी हमने निकाला, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी ये 2 कट जाएंगे तो मुझे मिल रहा है 5√3 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 3, 5√3, दिस इज योर आंसर। तो किस बेहतरीन लेवल का सवाल था ये। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर लेवल का सवाल कोई आपको एग्जाम जेके एसएसबी में पूछेगा। ठीक है, 2 मैंने सर्कल बनाए, कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, मैंने देखा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालनी है, और मैं ये देख रहा हूं कि यहां तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, मैंने उसके अल्टीट्यूड की लंबाई निकाली √3/2 ए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछता तो √3/4 a² होता। तो फिर हम आगे चले, हमने बोला यार अल्टीट्यूड तो निकाल दिया, अब ये जो कॉमन कॉर्ड ए बी है ये अल्टीट्यूड का डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 5√3 विल बी योर आंसर। मुझे लगता है सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया हुआ है। जी भाई, ये 5 के 5 सवालों को हमने 10 सवालों को सॉल्व कर दिए जो 5 स्लाइड में थे। दोस्तों इसी के साथ हमारा सर्कल का पहला बेहतरीन वो लेक्चर जहां एमसीक्यूज हमने सॉल्व करे हैं वो होता है कंप्लीट। कुल मिला के सर्कल का ये तीसरा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा आपके एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर जो एक टॉपिक मेंशन्ड है, कॉमन टेंजेंट्स टू 2 और मोर देन 2 सर्कल्स, कुछ इस तरह का टॉपिक, और भी जो सर्कल के रिलेटेड टॉपिक होगा हम उनके बेसिक्स को सीखेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान आपको किस तरह का लगा, कैसा समझ आया, मजा आया या नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, भाई बहन सब तक पहुंचाइए, क्योंकि जिस लेवल का इस यूट्यूब चैनल पे मुझे पता है, मैं अपने दिल पर हाथ रख के कह सकता हूं, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो मुझे नहीं लगता कि फ्री आपको कहीं मिल रहा होगा। और पेड पे भी किस लेवल का पढ़ाया जाता है, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स के कॉल आए हुए हैं, कॉल्स में बात होती है। तो देखो कोई खुद की बड़ाई वाली बात नहीं है, बट मुझे मालूम है हर टीचर को अपने बारे में मालूम हो जाए। तो जिस लेवल का मैं आपको दे रहा हूँ पेड कोर्सेज में भी मुश्किल है मिलना, और मैं खुद जब पेड कोर्स भी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर भी ये चीज़ें इसी लेवल की होती है, इससे ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। यानी अपना पूरा जो भी मेरे पास है हायर लेवल वो मैंने आपको दे दिया, चाहे ये पेड कोर्स में होता तो भी मैं इसी लेवल का पढ़ाता। यूट्यूब पे भी मैंने यही सब कुछ चीज़ आपको दे दी है। तो मुझे लगता है कि दिस इज प्लस पॉइंट फॉर यू ऑल। हर चीज़ अगर आपको यूट्यूब पे मिल रही है तो बेनिफिट उठाइए इसका। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक सर्कल का। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।